वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजेश भोजन, वेद शास्त्र चैनल से। 2022 नजदीक आ रहा है, 2021 जाने के लिए तैयार है। जब भी कोई नया साल आता है तब हम एक नई उम्मीद के साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब जो साल चल रहा है, जो साल खत्म होने को है, उस साल में हमने कई ठोकरें खाई होती है, बहुत सा नुकसान सहा होता है, बहुत सी ऐसी बातें हुई होती है जो हमारी मर्जी के खिलाफ भी हुई होती है। तो हमें ये उम्मीद होती है कि ये साल समझो कि किसी भी तरह से मेरा बुरा गया है या ज्यादा अच्छा नहीं गया है, तो अगले साल भी आप एक उम्मीद लगा देते हो कि हमारा आने वाला साल बेहतर होगा। और इन्हीं उम्मीदों के साथ, शुभकामनाओं के साथ आप सब मिलके ऐसी कामना करते हैं कि सभी का साल अच्छा जाए, सभी के जीवन में फिर से खुशहाली आए। और लगभग ऐसा कहा गया है कि हमारे जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार की खुशियां हमें चाहिए। एक तो स्वास्थ्य की खुशी चाहिए कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, दूसरी खुशी हमें मानसिक चाहिए कि मानसिक हमें शांति रहे, और तीसरी खुशी कि हमें धन की कमी कभी ना हो। खास करके शारीरिक और मानसिक ये चीजें हमारे हाथ में होती है। मानसिक शांति कैसे कि अपने टेंशन कैसे कम हो और टेंशन को किस तरह निपटे तो मानसिक शांति अपने आप मिल जाएगी। स्वास्थ्य भी हमारे हाथ में है कि हमें जो भी दुख है, जो भी दर्द है, जो भी रोग है, वो उसका इलाज कैसे हो और वो रोग ना हो तो उसके लिए क्या करना है, तो ये सब हमारे हाथ में होता है। बात आती है धन की, लेकिन ये धन की बात हमारे हाथ में नहीं होती। धन कैसे आएगा उसके प्रयत्न तो सभी करते हैं, लेकिन धन कितना आएगा, नहीं आएगा, या धन चला जाएगा या धन का नुकसान होगा, ये किसी को भी पता नहीं होता। तो आज एक वास्तु का ऐसा उपाय हम बताते हैं कि ऐसे मैं कह सकता हूँ कि नए वर्ष के पहले दिन से नहीं होगी धन की कमी। नए साल में पहले ही दिन से धन की कमी ना हो, ऐसा इलाज अगर आप कर सको तो बहुत ही बढ़िया है। ये जो भी वास्तु और ज्योतिष की बातें होती है वो श्रद्धा की बातें होती है, पुराने शास्त्रों में जो लिखी गई होती है वो बातें होती है, कुछ सजानी सुनी और समझी हुई बातें होती है, और ये बातें करने से फायदा होने की संभावना होती है। तो वेद शास्त्र चैनल के इस माध्यम से हम चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, हमारे चैनल और सभी लोग भी चाहते हैं कि आपको नए साल में पहले दिन से कोई धन की कमी ना हो और आप खुशहाल रहो। आपको नहीं पता होगा कि वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसे अपनाकर हम अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। भाग्य सोया हुआ किसे कहते हैं? मतलब आपके नसीब में है लेकिन आपको नहीं मिल रहा। वजह कोई भी हो, एक वजह ये होती है कि आलस, दूसरी वजह ये होती है कि आप काम कम करते हो, तीसरी वजह ये होती है कि आपको तकदीर साथ नहीं देती। अभी वजह कोई भी हो, लेकिन सोया हुआ भाग्य है तो उसको जगाना तो पड़ेगा। आप अगर इन उपायों को अपनाते हैं तो आपके घर धन की यानी कि धन की कमी नहीं रहेगी। वर्ष का अंतिम माह चल रहा है ये, और नया वर्ष शुरू होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। हर व्यक्ति के मन में ये चल रहा होगा कि क्या नया साल हमारे लिए कैसा होगा। नया साल जब भी आता है, चाहे वो दिवाली के बाद आए, हमारे हिंदू नए वर्ष के बाद आए, या जिस तरह ये अंग्रेजी दिसंबर के बाद 1 जनवरी से नया साल आता है, तो को कहीं कभी तभी हम हमारे राशि भविष्य देखने लगते कि भाई अब तक तो जो हुआ हुआ, हमने सह लिया, लेकिन अब आने वाला कल कैसा है, आने वाला साल कैसा जाएगा, क्या इस बार इनके भाग्य में वृद्धि होगी या नहीं, धन के संकट से मुक्ति मिल पाएगी या नहीं। ऐसे सवालों से
अपना मन परेशान होता रहता है और हम बेचैन होते रहते हैं। लेकिन हम आप सभी को बता दें कि वास्तुशास्त्र में ऐसे कुछ उपाय हैं जिसे आप अपनाकर अपने सोए हुए भाग्य को फिर से जगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन उपायों को आजमाने से उन्हें जो भी आजमाता है उन्हें कभी भी धन की कमी नहीं होती है, साथ ही उनके घर में खुशियां बरकरार रहती है। तो ऐसा है कि हमारे घर में खुशियां बरकरार रहे, धन की कोई कमी ना रहे, हम शांति से जी सके, तो कौन कौन से उपाय हैं जिसको अपनाकर हम भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। तो चलो आइए जानते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपके घर में धातु का कछुआ है तो यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ऐसा माना जाता है। मतलब धातु का कछुआ घर में होना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे घर में खुशियां और धन दोनों मिल जाता है। नए वर्ष के पहले दिन ही आपको अपने घर में कछुए की मूर्ति लानी होगी। मतलब नए साल के पहले दिन में आपको ये खरीदना है कि एक धातु का कछुआ लाके घर में रखें, जिससे आपके जीवन में बदलाव हो सकता है और ये आपकी किस्मत को चमका सकता है। मतलब कछुआ जिसकी चाल काफी धीमी है, उसका एक प्रतीक आप नए साल के पहले दिन में घर ले आइए और दोबारा आपकी मनचाही खुशियां पाइए। ऐसा कहा जाता है अगर आपको नए वर्ष के दिन अपने घर में चांदी का हाथी मिल जाए, मतलब नए साल के नए वर्ष में पहले ही दिन आप घर में चांदी का हाथी लेकर आते हैं, तो इससे आपके घर के आसपास रहने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती है। जनरली ऐसा कहा गया है कि हाथी की दो मूर्तियां आमने सामने होनी चाहिए, लेकिन इनकी सूंड ऊपर होनी चाहिए, और ये रखने से भी आपके घर में खुशहाली छाएगी, नेगेटिविटी खत्म होगी। इस बात में ये इलाज है कि चांदी का बड़े छोटा सा हाथी लाइए, लेकिन पहले दिन ले आइए, नए साल के पहले दिन। इससे आपके घर के आसपास जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार चांदी के हाथ घर में रखने से धन दौलत में वृद्धि होने लगती है। मतलब चांदी के हाथी को आप घर में रखेंगे तो धन दौलत में वृद्धि होती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा तो खुशियां भी बढ़ेगी। अगर यह बात छोटे और बड़े व्यापारी भी अपनाए तो उनके लिए भी ये शुभ है, क्योंकि व्यापारी जो होते हैं उनका एक उद्देश्य ये होता है कि मुनाफा कमाना। जो भी वो धंधा करते हैं वो धंधा अच्छा चले, उनको ज्यादा पैसा मिले, तो ये उनका भी धन दौलत बढ़ने का एक यही आशय है, यही उपाय है कि चांदी का छोटा सा हाथी ले आए नए साल के पहले दिन में। इससे धन में वृद्धि हो जाएगी और आपके घर में पड़ने वाले राहु और केतु का भी दोष खत्म हो जाता है। मतलब ये डबल फायदा है। आपको पैसा तो मिलना है, आपकी धन दौलत तो बढ़नी है, लेकिन आपके घर में अगर राहु और केतु का भी दोष है तो साल के पहले दिन में अगर चांदी का हाथी आप ले आएंगे तो ये दोष भी दूर हो जाएगा। अभी और एक बात कहता हूँ कि अगर आप इस वर्ष के पहले दिन अपने घर में मोर पंख खरीद कर लाते हैं तो एक आपके लिए अच्छा होगा। तो मोर पंख खरीद कर जरूर लाए। मोर पंख घर में लाने से धन में वृद्धि के साथ साथ आपके भाग्य में भी वृद्धि होती है। मोर पंख जो हमारे कृष्ण भगवान के सर पे है, शोभित है, सुशोभित है, वो मोर पंख अगर खरीद के आप घर में लाते हैं तो आपके भाग्य की वृद्धि होती है, धन बढ़ता है। इसे बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक अपने घर में एक साथ 3 ही पंख ला सकते हैं। एक नियम है, ज्यादा पंख मत लाइए, 3 पंख ले आइए काफी है, नहीं तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब मोर पंख लाइए, 3 पीस लाइए, 3 अलग अलग 3 पीस ले आएंगे तो ये ठीक रहेगा। वरना नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अगर बढ़ जाएगा तो आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। तो
मोर पंख लाने में सावधानी रखें, 3 ही लाए, और आप जो भी कुछ करें वो सावधानी के पूर्वक करें। और एक इलाज बताता हूँ, वास्तु शास्त्र के मुताबिक अगर आप नए साल के दिन मोती शंख अपने घर में लाते हैं तो यह आपके घर में रखे तिजोरी में धन की कमी महसूस नहीं होने देती। मतलब मोती शंख आपको नए साल के पहले दिन लाना है, जिससे आपके घर में जो भी तिजोरी है, मतलब आपका भंडार जो है धन से भरा रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगी। और अगर आप इस मोती शंख की पूजा अलग अलग घरों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, शास्त्र में भी अलग अलग नियम बताए गए हैं, लेकिन आप अपनी तरह से अच्छे रीति रिवाज से मोती शंख की पूजा करते हैं तो आपके रुके हुए काम जल्दी पूरे हो जाएंगे। मतलब अपने काम ना होने की बात जो होती है, काम में विलम्ब होने की बात होती है, ये सब दूर हो जाएगी अगर मोती शंख को आप अच्छी तरह से पूजा करके रखें। और इससे आपको अपने व्यापार में भी तरक्की का नया रास्ता मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर लिया है, आपने अच्छे स्टाफ भी रख लिए, आपको जो स्टॉक लेना है, आपको जो माल भरना है वो भी भर लिया है, आपका लोकेशन भी अच्छी जगह पे है, आप अपना व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अलग अलग नुस्खे करते हैं, और सब कुछ ठीक होते हुए भी व्यापार नहीं चलता। तो लेकिन ये मोती शंख वाले इलाज से आपके व्यापार में तरक्की करने के नए रास्ते मिल जाएंगे। मतलब जिस बात से आपकी तरक्की रुक रही है वो बात हट जाएगी और एक नया रास्ता मिलेगा जिससे आप अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। अपने धन की कमी भी आपको नहीं रहेगी और आपको सकारात्मक ऊर्जा भी मिलेगी। मतलब इतने सारे फायदे हैं कि पहली बात, धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात, आपको कारोबार करने के तरक्की के उपाय मिल जाएंगे और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। और जब भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तभी उसके परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। एक बात और बताऊं, अगर आप नए साल के दिन अपने घर में शमी का पौधा लाते हैं तो आपके लिए शुभ होगा। ऐसा माना जाता है कि वास्तु शास्त्र का यह पौधा धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब शमी के पौधों में एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल है जो धन को आकर्षित करता है। और आपके घर के अंदर अगर ये शमी का पेड़ है, पौधा लाए हैं आप, तो वो जो भी धन को आकर्षित करेगा वो आपके घर में आएगा और इससे आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, जिससे घर में लगे वास्तु दोष भी खत्म हो जाते हैं। मतलब शमी का पौधा नए साल के दिन अगर घर में लाते हो तो उससे आपको धन का तो फायदा होगा, लेकिन घर में लगे वास्तु दोष जो भी है वो खत्म हो जाएंगे। अगर आप रोजाना विधि विधान में इसकी पूजा करते हैं, मतलब शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और रोजाना आप अपने नियम में इसको जोड़ देते हैं कि भाई इनकी भी पूजा करनी है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और आप पर लगे दोष भी खत्म कर देंगे। मतलब दोष कौन से होते हैं कि एक तो हमारे घर के अंदर जो लगे हुए दोष होते हैं, कुछ दोष ऐसे होते हैं जो हमारे पूर्वजों से लगे हुए, हमारे परिवार पे लगे होते हैं, कुछ दोष हमारे व्यक्तिगत भी होते हैं। तो इन दोषों को खत्म करने के लिए शमी का पौधा और उसकी पूजा ये जरूरी है। तो आज मैंने जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं, ये उपाय काफी सिंपल है, काफी सरल है और ये इलाज कीजिएगा। मैं ये कहता हूँ कि पैसा आपका ज्यादा नहीं जाएगा ये इलाज करने में। कोई ऐसा हमने नहीं बताया कि जिससे आप पे कोई आर्थिक बोझ पड़े या आपको कोई तकलीफ हो, लेकिन ये इलाज अगर आप करते हैं और उसका फल आपको मिलता है तो आप खुशहाल जरूर हो जाएंगे। आपके घर में धन की कमी नहीं रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा भी मिलेगी और आपके बिगड़ते हुए काम भी बढ़ने लगेंगे, आपके व्यापार में भी तरक्की होगी। ऐसी मैं कामना करता हूँ और ऐसी मेरी श्रद्धा है। तो मेरे विश्वास पे आपको
आपका नसीब चमकाने के लिए नए साल का दिन बहुत बहुत मुबारक। नमस्कार। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर। तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस। यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ। कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है। आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।